हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं एकदम सुबह सुबह सोकर उठी हूँ और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे पहले ब्लॉगिंग करती थी वैसे मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉगिंग करूँ और डेली ब्लॉग जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रात में लेट से सोना पड़ रहा है। मतलब सोने में लेट हो जा रहा है, उठने में लेट हो जा रहा है, सारा काम लेट से हो रहा है। जब लेट से सोकर उठो तो सारा काम लेट से ही होता है, तो वही हो जा रहा है। और यहाँ पे इन लोगों का आदत है कि ये लोग बहुत लेट से सोते हैं, रात में 12-1 बजे 2 बजे ऐसे करके सोते हैं। तो इस वजह से आना जाना बच्चे भी कभी कभी 11:30-12 बजे सोते हैं और मुझे उसके बाद सब कुछ बंद करने में, गेट बंद करने में और सब कुछ क्लियर करने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो 12:30-1 ऐसे ही बज जाता है सोने में, तो लेट से तो उठना होगा ही। तो इस वजह से सारा काम लेट से हो जा रहा है। और पानी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर से उधर भर के रखने में। मतलब सारा बर्तन एक जगह इकट्ठा करो फिर धो, सारा कपड़ा एक जगह इकट्ठा करो फिर से धो, और नल खोलो और काम करो, उसमें बहुत सारा समय बचता भी है। और इस तरह से काम करने में बहुत सारा समय बर्बाद होता है। यहाँ से वहाँ पानी ले जाओ, वहाँ से वहाँ पानी ले जाओ। तो पानी का अभी नहीं, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठी हूँ, चाय पी ली हूँ, चाय पानी हो गया है मेरा। तो बच्चों के लिए आम काट कर रख दी थी, और बच्चे सुबह उठकर कुछ भी नाश्ता कर लेते हैं, बिस्किट वगैरह या कुछ भी, दूध बिस्किट दे देती हूँ कभी, या फिर कभी अभी आम का सीज़न है तो आम दे देती हूँ। तो आज आम था तो आम दे दी थी। और उसके बाद बच्चे 8 बजे सुबह सुबह पढ़ने चले जाते हैं। नीचे में सर आते हैं, क्योंकि ऊपर में सर को पढ़ाने का व्यवस्था नहीं है, नीचे में सोफ़ा लगा है मेरा वाला। तो बाहर में बरामदे पे बैठ के बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं। तो नीचे बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर से ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब मैं अपना खाना भी उधर फटाफट से चढ़ाई हुई थी, दाल चढ़ाई थी एक तरफ, और रात का थोड़ा सा आलू और परवल का भुजिया बच गया था तो उसी को मैं थोड़ा सा गर्म करके रख दी थी। और उसके बाद मैं भिंडी का भुजिया बनाने वाली थी। तो एक तरफ दाल चढ़ा दी थी और एक तरफ कुछ और, शायद दूध चढ़ा हुआ था कि कुछ चढ़ा हुआ था, मुझे याद नहीं है। वॉइस ओवर जब मैं लेट से करती हूँ ना, ये वीडियो आपको थर्सडे का है और मैं वॉइस ओवर आज फ्राइडे को कर रही हूँ। तो काम इतना ज़्यादा रहता है ना कि मैं जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो मैं भूल ही जाती हूँ कि क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। तो एक तरफ शायद दूध ही चढ़ा हुआ था और एक तरफ मैं दाल चढ़ा दी थी। तो दोनों जो गैस था, मतलब दोनों जो चूल्हा था वो दोनों मतलब भरा हुआ था, तो क्या करती। तो यहाँ पे बच्चे भी मतलब स्कूल खुलने ही वाला है, मंडे से स्कूल खुल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे अपना जो होमवर्क है उसको चेक कर रहे थे। मैं एक बार चेक की हूँ तो देखी हूँ कि कुछ कुछ छूटा हुआ है इन लोगों का। राइटिंग बुक है तो राइटिंग बनाने नहीं आ रहा था, तो वही मैं यहाँ पे सात्विक को सिखा रही थी, हाथ पकड़ के जो कर्सिव राइटिंग होता है ना वो वाला मैं सिखा रही थी, इसको नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है, बच्चे पढ़ के भी आ गए हैं, दूध बिस्किट आम वगैरह ये सब बादाम वादाम जो भी होता है वो सब कुछ हो गया है। और ये लोग यहाँ पे पढ़ने, सुबह सुबह मूड फ्रेश रहता है तो पढ़ने बैठा देती हूँ। और इसके बाद से तो मोबाइल चालू हो जाएगा, मोबाइल देखना। और गर्मी भी शुरू हो जाती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है कभी कभी। 2 दिन तो मौसम ठीक था और फिर गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ही ना, तो वही गर्मी भी बढ़ जाती है। तो मैं भी दिन भर मतलब कम से कम 12 बजे से लेकर और 3-4 बजे तक तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हूँ, कुछ भी करने का नहीं मन करता है। और काम करते करते पता नहीं मुझे तो यहाँ पे ना कभी 2 बजे खाती हूँ, कभी 3 बजे खाती हूँ। कुछ मैं खा लेती हूँ क्योंकि अभी पूजा करने का व्यवस्था नहीं है, मैं पूजा अभी नहीं कर रही हूँ। और जो मतलब जो भी है इधर उधर अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, तो कुछ हो रहा है। अभी तो खिड़की भी नहीं लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पर्दा लगाई हुई हूँ, तो खिड़की भी नहीं लगा है, दरवाज़ा भी नहीं लगा है। तो वही आज लगने वाला था, वो भी मतलब टेम्पररी लगने वाला है, अभी मैं आपको आगे में दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं भिंडी काट रही हूँ, भिंडी का भुजिया और आलू परवल का भुजिया थोड़ा सा बच गया था रात का, वो हो गया। और कितना भी भुजिया बना लो, चोखा बना लो, लेकिन स्वास्थ्य को सब्जी चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसके बाद मैं फटाक से आलू और सरसों वाला जो सब्जी होता है आलू टमाटर का, वो मुझे
मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बनाने का, क्योंकि मैं ना बच्चों को संभालने में इतना ज़्यादा मग्न रहती हूँ ना, मतलब इतने दिनों से मैं जो भी काम करती हूँ ना सोचती हूँ कि मतलब फटाफट से हो जाए, एकदम जल्दी से हो जाए। तो मैं ये सब जो मतलब जो ज़्यादा टाइम देने वाला खाना होता है, सब्जी होता है, ये सब मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये सब मुझे मन करता था ना खाने का, जो ज़्यादा समय लगता है, जैसे बेसन का सब्जी बनाने में, सरसों पीस कर उसका सब्जी बनाने में। तो ये सब मैं जब मैके जाती थी तो मम्मी से वहाँ पे बनवा के खाती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। आज तक मैं बेसन का जो सब्जी होता है ना, वो खुद से अपने हाथ से अपने घर पे आज तक कभी भी नहीं बनाई हूँ। तो कभी खाने का मन भी करता है तो मैके जाती हूँ तो बनवा लेती हूँ, खा लेती हूँ। मैं बच्चों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहती थी कि मैं हर काम जल्दी जल्दी करना चाहती थी। तो यहाँ देखिए फटाक से मैं सब्जी भी बना ली, और मैं इसका सूट नहीं कर पाई, फटाक से तो नहीं बना है, सरसों पीसना पड़ा है, फिर उसको भूनना पड़ा है, आलू बॉईल की हूँ, टमाटर काटी हूँ, बहुत सारा काम होता है सरसों। लेकिन मन तो कर रहा था खाने का। और बाबू अब उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, सितंबर में वो 3 साल का हो जाएगा। तो मैं ये सब्जी आज बना ली, थोड़ा सा सूट की जब लास्ट में याद पड़ा तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दी हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा कारपेंटर का काम हो रहा था और दरवाज़ा लग रहा है अच्छा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, लेकिन ये दरवाज़ा खिड़की जो भी लग रहा है ये सब कुछ टेम्परेरी लग रहा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इसमें जाली लगा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चारों तरफ से बीट लगाकर। और ये जो खिड़की है पीछे वाला, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर कुछ भी फेंको ना तो मतलब इसके पीछे ना जगह नहीं छोड़ा हुआ है, तो एकदम से दूसरे के कैंपस में, ये जो अपार्टमेंट है इसके कैंपस में जाकर गिरता है और कहीं धोखा ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पे मतलब जाली लगा दिया गया है। और जो भी काम हो रहा है ना वो एकदम से टेम्पररी हो रहा है, क्योंकि घर में अभी प्लास्टर मतलब जो पैटिंग जो प्लास्टर जो होता है वो नहीं हुआ है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे शाम में, और कारपेंटर का काम हो रहा था, लकड़ी का काम हो रहा था, तो नहाने खाने में थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे नहाना खाना तो नहीं हुआ, खाना नहाना हो गया। पहले खा ही ली थी, उसके बाद जब ये लोग चले गए शाम में 5 बजे के बाद तो मैं नहाई, क्योंकि दिन भर मतलब इधर से उधर सारा सामान सब रखना था, तो वही सब इधर उधर कर रही थी, तो इस वजह से मैं नहा नहीं पाई। और खाना तो वैसे ही खा ली बिना नहाए। उसके बाद नहा धोकर शाम का ये क्लिप है, थोड़ा सा शाम हो गया था, हस्बैंड आ गए थे तो दूध और समोसा लेकर आए थे, बाबू के लिए समोसा। और उसके बाद रूम का वीडियो नहीं बन पाता, मतलब रूम के अंदर लाइट कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए रूम में वीडियो मैं नहीं बनाई। और बच्चों को बोली कि बाहर चल के, मतलब एक फोल्डिंग है बाहर में, छत थोड़ा सा खाली है, उस पर फोल्डिंग लगा देती हूँ, तो बच्चे सुबह में शाम में बैठते हैं, वहाँ पे मैं भी बैठती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा हवा चलता है तो लगता है एकदम ठंडा ठंडा। तो मैं बच्चों को बोली कि यहीं पर बैठ के होमवर्क बना लो, जो भी है सर का ट्यूशन का जो भी है, तो यहीं पर बच्चे बैठ कर पढ़ाई कर रहे थे और मैं दूध गरम करके बच्चों को दे दी। शाम का टाइम था, 6 साढ़े 6 हो रहा था, और मेरा चाय पानी यहीं पे हो रहा था, बाबू खेल रहा था, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और उसके बाद मैं जस्ट निकल गई हस्बैंड के साथ मार्केट, क्योंकि बच्चों को फुटबॉल का नशा चढ़ा हुआ था, एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत दिन से बोल रहे थे कि फ़ुटबॉल चाहिए मम्मा, फ़ुटबॉल चाहिए। तो वही हस्बैंड के साथ मैं और बाबू और हस्बैंड तीनों आदमी निकल गए फुटबॉल के दुकान पे फ़ुटबॉल लेने के लिए। और दोनों बच्चों को घर में ही छोड़ दी थी, मतलब नीचे छोड़ दी थी दादी के पास। तो थोड़ी देर के लिए अगर जाओ तो रह लेते हैं बच्चे, ऊपर में भी रह लेते हैं, लेकिन दिन रहता तो ऊपर में रह लेते हैं, लेकिन शाम में नहीं रहना चाहते हैं, तो दोनों बच्चों को नीचे छोड़ दी थी। तो मेरे साथ चाहे जो भी करे, जैसा भी करे, लेकिन बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं मेरे हस्बैंड। आज नहीं कल नहीं, मतलब 2 दिन 4 दिन के बाद वो चीज़ लाने की कोशिश करते हैं, जो भी बच्चे ज़िद करते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, खिलौने में या खाने में पीने में जो भी। तो अगर तुरंत नहीं हो पाता है तो 2 दिन 4 दिन के बाद ही सही, लेकिन पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है, अगर आपसे कोई नहीं भी प्यार करे और अगर आपके बच्चों को खुश देखना चाहे, आपके बच्चों से प्यार करे, आपके बच्चों को खिलाए, जो भी चाहिए वो चीज़ दे, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे बच्चे से नहीं मुझसे प्यार कर रहा है, यही होता है। लेकिन मैं अपनी सासू माँ से, इन लोगों की दादी से ये भी उम्मीद नहीं करती हूँ, क्योंकि एकदम से बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती है, बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता है बच्चे खेले, बच्चे खुश रहे, बच्चे हंसे, बिल्कुल भी। मैं बहुत रिस्क के साथ मैं नीचे छोड़
छोड़ कर जाती हूँ हस्बैंड के कहने पर कि हाँ छोड़ दो, आराम से टीवी देखेगा, तो मैं टीवी के पास बैठाकर इन लोगों को और तब मैं मार्केट जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, थोड़ा सा दिमाग भी उनका ख़राब है, थोड़ा सा दिमाग भी क्रैक है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ बच्चों को, लेकिन अब गाड़ी पे जाने में प्रॉब्लम होता है, बच्चे बड़े हो गए हैं और दिक्कत होता है बैठने में, इस वजह से मैं बच्चों को बहुत रिस्क पे मैं छोड़ दी हूँ नीचे और निकल गई हूँ मार्केट के लिए। तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं की हूँ, यही सब है, मार्केट का थोड़ा सा वीडियो ले ली हूँ। और उसके बाद यहाँ से निकल ही रही थी तो देखी गरम गरम जलेबी बन रहा था। और ये एक छोटा सा पार्क है कचहरी में, जहाँ पे हस्बैंड दूध लाने जाते हैं, तो वो दूध लेने चले जाते हैं, तो यहीं पे थोड़ा सा घूम लेती हूँ। और लाइट का व्यवस्था तो यहाँ पे बहुत सारा लाइट है, लेकिन वीडियो के लिए कंफर्टेबल लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक काला काला आ गया है। तो इधर से जा ही रही थी तो गरम गरम जलेबी देखी कि बन रहा था, तो थोड़ा सा जलेबी ले ली और उसके बाद घर आ गई। और इसके बाद कुछ भी मतलब मैं शूट नहीं कर पाई, रात हो गया, जल्दी जल्दी से खाना बनाई, बच्चों को खिलाई और फिर सुलाई। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।